पिछले क्रमों में हमने एक क्लास किया या पिछले क्लास संख्या 8 में हमने किया इंसर्ट हाइपरलिंक और बुकमार्क, चार्ट और स्मार्ट आर्ट। कुछ ऐसे जानकारी हमने पिछले क्लास में लिया, लेकिन अगले जो क्लास होंगे हम अगले क्लास में आपको क्रॉस रेफरेंस के बारे में बताएंगे। यानी कि क्रॉस रेफरेंस क्या चीज़ है या क्रॉस रेफरेंस का यूज कहाँ होता है ना। आखिर क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है ना। क्रॉस रेफरेंस जानने के लिए कुछ अहम चीज़ों का होना ज़रूरी है या उसके बाद ही आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, क्रॉस रेफरेंस टू आइटम सच एज हेडिंग, कह रहा आपसे फिगर समझिएगा क्या क्या कह रहा है, उसको समझना जरूरी है। उसके बाद ही हम इसका प्रैक्टिकल सीट पर वर्क करेंगे। बता रहा है आपसे कि रेफरेंस टू आइटम सच एज हेडिंग, फिगर, टेबल, कह रहा आपसे टेबल इंसर्टिंग क्रॉस रेफरेंस आर ऑटोमेटिकली अपडेट। करा आप यदि कोई हेडिंग देते हैं, कोई फिगर का नंबर देते हैं, कोई टेबल आदि देते हैं, आदि को कह रहा है कि यह ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप बैंक से 5,000 रुपये निकालें तो आपके बैंक के अकाउंट में जैसे ही आप निकालेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 5,000 रुपये माइनस में चला जाता है। मतलब कम होता है कि नहीं होता है। या आप जोड़े या जमा किए तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपडेट, यानी कि 5,000 या 10,000 इंक्लूड होता है, जुड़ जाता है। उसी तरह से इसमें भी ऐसा ही कुछ कार्य है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। समझ रहे हैं, बढ़ जाएगा या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जैसे ही आप फिगर हो, हेडिंग हो या अन्य कोई चीज़ें हो, आदि सभी चीज़ों को इसे इसकी सहायता से यूज कर सकते हैं, आदि का क्रमशः आप प्रयोग कर सकेंगे। कर ऑटोमेटिकली अपडेट इफ कंटेंट्स इन मूव टू एन अदर लोकेशन, उसके कंटेंट्स आदि को कह रहा मूव टू एन अदर लोकेशन, किसी दूसरे लोकेशन बाय डिफॉल्ट क्रॉस रेफरेंस इंसर्टेड इन हाइपरलिंक आदि पर क्रमशः हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। आदि पर हम इनका क्रमशः यूजिंग कर सकेंगे। अच्छा, आपने क्रॉस रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा समझा, लेकिन अब प्रैक्टिकल समझने का हम प्रयास करेंगे, है ना। कैसे प्रैक्टिकल होगा, तो क्या प्रैक्टिकल क्रॉस रेफरेंस का करना तो होना क्या चाहिए, तो सबसे पहले होना इसमें कोई आइटम होना चाहिए, किसी प्रकार की हेडिंग होना चाहिए, किसी प्रकार का फिगर का नंबरीकरण होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगे तभी क्रॉस रेफरेंस का आप प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा इसका यूज नहीं होगा, यानी कि नील दिखाएगा, यानी कोई चीज नहीं दिखाएगा। ठीक है, आइए प्रैक्टिकल सीट में हम समझते हैं। जो जो चीजें बताए हैं आप उसको थोड़ा सा समझेंगे तो क्या समझ में आता है। अभी हम फिलहाल के तौर पे हम आपको ये कुछ लिखे नहीं हैं और हम आपको क्रॉस रेफरेंस समझाने का प्रयास करते हैं। जब हम क्रॉस रेफरेंस सभी तौर में दिखाएंगे तो आपको देखेंगे तो इसमें कोई भी नंबर ऑफ आइटम नील दिखा रहा है विथ द आइटम, हेडिंग भी नील दिखाएगा, बुकमार्क भी नील दिखाएगा। दिखा रहा होगा क्या आपको, सब नील दिखा रहा है, मतलब कुछ नहीं दिखा रहा, एकदम 0 0 दिखाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट या उस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं जो इसमें चाहिए। समझ रहे हैं। तो आप इसको जरूर केयर करें या इससे आप आवश्यकता के आधार पे इनका यूज जरूर करें। तो हम इसको ले करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कोई हेडिंग, कोई फिगर, हम पहले ले लेते हैं कोई फिगर ले लेते हैं। अभी हमने पिछले प्रैक्टिकल में इंसर्ट पिक्चर पढ़े थे, हम कोई पिक्चर ही ले लेते हैं। अब इस पिक्चर के हिसाब से हम इसका क्रमशः यूज करते हैं।
आप लोग जान ही रही हैं कि हम माउस तो यूज करते नहीं, स्केल से पढ़ाते हैं तो सही से मतलब उतना अच्छी तरह से प्रैक्टिकल इसमें फिगर वाला काम इतना अच्छी तरह से होता नहीं है। देख रहे, मोमेंटम इसका बहुत ढंग से नहीं होता है, माउस से ही इसका परफेक्ट होता है। देख रहे, मोमेंट अच्छी तरह से नहीं हो रहा। आप माउस से कीजिएगा, माउस से थोड़ा सा अच्छा होगा, माउस से जो करेंगे आप तो थोड़ा अच्छा होगा, अच्छी तरह से आप इसका यूज कर सकेंगे। देख रहे हैं, देखिए ये आपका आ गया, एक फिगर आ गया। हम ऐसा करते हैं, किसी को कॉपी कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, 2-4 कर लेते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से कर लेंगे, हम आसानी से कर लेंगे। सेलेक्ट कीजिए और कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, फिर इसको पेस्ट कर लीजिए, Ctrl+V। हम 1-2 बार कर लेते हैं, हो गया। अब हम इसको 2-3 फिगर हमने तो बना लिया, देखिएगा मोमेंटम बड़ी समस्या है इसमें। जी सर, देखिए यहाँ आ गया। हम इसको जानबूझ करके इस तरह से यूज कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पर जब ज़्यादा फिगर हो या ज़्यादा चीज़ें हो तो हमें करने में आसानी होगी। बहुत समय लग रहा है इसमें ना जी लड़कों। हो गया, चार्ट हो गया। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका फिगर का नंबरीकरण कर लेते हैं, चित्र की संख्या दे देते हैं। क्या करते हैं, हम रेफरेंस में आते हैं, रेफरेंस में देखेंगे तो हमारे पास कैप्शन होगा, इसका फिगर का नंबरीकरण कर देते हैं। ये लिखा गया फिगर नंबर 1। हम ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं ध्यान से। इसको हम बताएंगे, पढ़ाएंगे और फिगर नंबरीकरण भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन हम प्रैक्टिकल जो बताना है, रेफरेंस बताना, रेफरेंस बताने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, ये 2-4 चीजें आपने समझ लिया, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4, समझ रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा और कुछ लिख भी देते हैं। 2-3 चीजें बताए ना कि आप बुकमार्क भी होना चाहिए, टेबल भी होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे चीजें होना जरूरी है, तो हम थोड़ा सा कुछ लिख भी देते हैं। यही लिखते हैं, चलिए क्या लिखते हैं, प्रज्ञा कंप्यूटर ही लिख देते हैं। ठीक है, प्रज्ञा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख देते हैं। ठीक है, हम इसका बुक मार्क नेम भी डाल देते ताकि हमें तो समझ में आए। तो हम इसके बुक मार्क, हमने पिछले क्लास में बुक मार्क पढ़ाया था ना, याद आ रहा है थोड़ा बहुत, तो हम पिछले क्लास में जो बुक मार्क बताए थे उसी के हिसाब से हम यहाँ पर बुक मार्क नेम डाल देते हैं। यहाँ पर इसका जो यहाँ लिखा गया, इसका मैं नाम मान लीजिए डाल देता हूँ, शिल्पा डाल देता हूँ, डिल्पा लिखा रहा जी, तो चलिए डिल्पा ही लिख देते हैं। एक हमारी प्री स्टूडेंट थी डिम्पल, उसी के नाम पे डिल्पा लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐड कर दे। अब इसी तरह से हम कहीं हैं, कहीं इधर काम कर रहे हैं, इधर कहीं काम कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल हमने वर्कशीट, प्रैक्टिकली वर्कशीट बनाया, अब हम इधर कहीं काम कर रहे हैं, इधर कहीं है, कुछ कर रहे हैं इधर। रुको भाई, नीचे रहो, हम इधर कुछ कर रहे हैं, अभी हमें उस मैसेज पे जाना है, अभी उसके बारे में जानना है कि मेरे पास क्या क्या है। हेडर है, हेडर फुटर तो लिखे नहीं है, बुक मार्क नेम है, फिगर का नंबरीकरण है,
या अन्य कोई चीज है? अगर ऐसा कुछ है, जानना है, तो आप क्रॉस रेफरेंस में आइएगा और क्रॉस रेफरेंस से चेक कीजिए। चेक करते हैं, हम फिगर का नंबरीकरण देखना चाहते हैं। तो यहां देखिए लिखा होगा फिगर नंबर, देखिए यहां लिखा फिगर। देखिए अब तक तो आप चेक कर रहे थे तो क्या दिखा रहा था? नील दिखा रहा था, मतलब कुछ नहीं दिखा रहा था। अब जब आपने देखा तो फिगर का नंबरीकरण हमने दिया है तो इसलिए आ गया। और भी आपने प्रैक्टिकल बुक मार्क भी दिए थे तो एक बुक मार्क भी आ गया, देख लिए होंगे आप। डिल्पा आ ही गया, समझ रहे हैं ना? तो आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं या आप इसकी जगह प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आपको पता चल गया होगा, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप इनका क्रमशः यूजबल कर सकते हैं या क्रमशः प्रयोग करेंगे। लेकिन यह चीज जानना जरूरी कि मेरे पास होना चाहिए ना, ये सब चीजें तैयार रहेंगी तब आप यूज कर पाएंगे। नहीं तैयार रहेंगी तो आप नील देखेंगे, मतलब कुछ नहीं देखेंगे। हमारे नील का मतलब वो नील नहीं, कपड़ा पर नील लगाने वाला नील नहीं बता रहा हूं। हम कंप्यूटर भाषा में जो नील शब्द यानी जीरो का प्रयोग करते हैं, जहां से कोई अंक की शुरुआत होती, उसकी बात मैं नील का मतलब करता हूं। आप नील कपड़ा वाला मत, सूर्या नील मत यूज करने लगिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े हम। अगला ऑप्शन आप पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन के लिए उतना वर्कशीट तैयार हमको करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो इतनी वर्कशीट को तैयार करने में समय लगेगा ना। आगे बढ़े तब। अगला हेडर एंड फुटर ऑप्शन को सीखना हमें। कौन से ऑप्शन है? आप हेडर एंड फुटर सीखेंगे। क्रॉस रेफरेंस के बाद अगला ऑप्शन हेडर एंड फुटर। सबसे पहले आप हेडर और फुटर को समझिए कि हेडर और फुटर होता क्या है। हेड का मतलब मस्तिष्क जो ऊपर होता है, समझ रहे होंगे। फुट का मतलब पैर बताया जाता है जो कि नीचे होता है। उसी से आप दोनों से कंपैरिजन कर लीजिए, हेडर का मतलब क्या होता है और फुटर का मतलब क्या होता है। हेडर यानी पेज के ऊपर और फुटर यानी पेज के नीचे आप जोड़ेंगे। लिखता है कि हेडर एंड फुटर। इन दिस ऑप्शन कैन एडिट द हेडर एंड फुटर ऑफ द डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट पर हेडर और फुटर को जोड़ सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट पर हेडर फुटर को जोड़ेंगे। अब बता रहा है हेडर विल बी अपीयर्स एट टॉप। हेडर जो होगा आपको अपीयर्स दिखाई देगा टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। प्रत्येक प्रिंटेड पेज के ऊपर आपको हेडर दिखाया जाएगा। क्या करा? प्रत्येक प्रिंटेड पेज के ऊपर आपको हेडर दिखाया जाएगा। एंड फुटर विल बी अपीयर्स बॉटम ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। फुटर जो होगा प्रत्येक प्रिंटेड पेज के नीचे आपको दिखाया जाएगा। दोनों चीजों को समझ लीजिए। हेडर विल बी अपीयर्स पेज के ऊपर, फुटर विल बी अपीयर्स पेज के नीचे। दोनों को समझें। अगला ऑप्शन, इसमें हम प्रैक्टिकल शीट पर समझते हैं इसको, हेडर और फुटर। आप थोड़ा सा पेज को हेडर फुटर समझने के लिए आप यहाँ पर आइए और सबसे पहले आप प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए। प्रिंट प्रीव्यू यदि आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हेडर कहाँ दिखता है और फुटर कहाँ दिखता है। समझ रहे हैं? हेडर और फुटर देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का सबसे पहले प्रयोग करें। देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट मेरा है। रुकिए, कई दूसरे जगह से कुछ डॉक्यूमेंट ले लीजिए। फिगर नॉट विजिबिलिटी कह रहा आप यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट ले लीजिए, कुछ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट ले लीजिए ताकि हमें समझ में आए। ये हमने कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जिससे हमें वहाँ पर समझ में आए। आप लोग भी प्रैक्टिकल में ऐसे ही करिएगा कि कुछ लिखा होना चाहिए पेज पर। बिना कुछ लिखे आप कोई प्रैक्टिकल करने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट में जब तक कोई चीज़ आप लिखे नहीं रहेंगे तब तक कोई चीज़ का प्रैक्टिकल के लिए प्रयास मत करिएगा। ये नहीं कि आप प्रैक्टिकल उसी बिना कुछ लिखे ही आप इसका यूज करने लगे। समझ रहे हैं? देखें, हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। हेडर फुटर समझने के लिए सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। अभी जो आप देख रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, तो हेडर जो है पेज के ऊपर जो दिखा रहा है कुछ नहीं दिखा रहा। ऊपर वाला ये पेज का जो सिराना होगा यहाँ पर आपको कोई चीज नहीं दिखाया जा रहा है।
और नीचे आप आइए, यहाँ पेज का निचला भाग जो आपको दिख रहा है, यहाँ भी आपको कोई चीज अभी नहीं दिखा रहा है। अब हम इसमें हेडर और फूटर को इंक्लूड करके जोड़ करके आपको दिखाएंगे। देखिए आ जाइए अपने प्रैक्टिकल सीट पे और हेडर जोड़िए, हेडर ऐड ऑप्शन, हेडर फूटर ऑप्शन से जोड़िए। देखिए लिखता है हेडर कहाँ जोड़ना है, क्लिक करिए, आ गया, लिखा है टाइप द टेक्स्ट। आप हेडर लिखना चाहते तो टेक्स्ट को लिखिए, यहां पर आ गया आपसे टाइप टेक्स्ट। बताइए क्या लिखें, है ना, शिल्पा डाइन लिखा गया। अब इससे अच्छा क्या नाम लिख सकते हैं? अरे वो डान वाले से डाइन बना है, तुम नहीं समझ रहे हो क्या? ये आपका हो गया हेडर। अब नीचे आ जाओ, नीचे यहां देख रहे हो आप फूटर, ठीक है, फूटर में लिख देते हैं अमित जी। देख रहे हो अमित का नाम लिख रहे हैं, फटाफट लिख रहा है अमित। कहाँ के रहने वाले डियर? मठिया। इस तरह से आप देखे हैं कि हेडर और फूटर लिखा गया। अब देखिए प्रत्येक पेज पर आपको हेडर और फूटर, देखिए वहां पर लिखा हुआ ऊपर दिख रहा है, और नीचे आप देखिए यहां पर, यहां देख लीजिए। ये आप मत सोचिएगा कि केवल आपके इसी पेज पर लिखा रहेगा। हेडर विल बी अपीयर्स प्रत्येक प्रिंटेड पेज, हेडर आपके हर पेज पर दिखाएगा, फूटर भी प्रत्येक पेज पर दिखाएगा। देखिए आपने देखा पहली पेज पर तो था ही था, अब दूसरी पेज पर भी आ गया, देखिए नीचे भी आ गया, यहां देखिए, देख रहे हैं? इस पर नजर रखेंगे तो देखेंगे कि आपको लिखे हर पेज पर आ रहा, ऊपर वाली पेज, नीचे वाली पेज, जो पेजेस थे सभी पर हेडर और फूटर आपको आने लगे। ठीक है, ये चीजें आप प्रिंट प्रीव्यू में भी देखेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि केवल इसी में आ रहा है। देखिए देख रहे हैं, इसमें है, इसमें है, सब में दिखा रहा है, जितने पेजेस होंगे सब में आपको डॉक्यूमेंट आपके सामने शो करने लगेगा। समझ में आ गया? हेडर फुटर आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। हेडर फुटर के बाद अगला ऑप्शन हम सीखेंगे जो आपके अगले क्रमों में आएगा, पेज नंबर। कौन सा नंबर? पेज का नंबरीकरण हम सीखेंगे। क्या करने के लिए? जी एकदम पूछिए। मतलब मैं फाइल में डाल रही थी कुछ डॉक्यूमेंट्स, जी जी, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में ना तो सही था, जब फाइल में कर रहे थे तो इधर उधर करके दिखा रहा था। क्या चीज दिखा रहा था? मतलब लाइनिंग से नहीं था, इधर उधर करके दिखा रहा था मैसेज। हाँ दिखाएगा ना, ऐसे होता है। ऐसे होता क्यों नहीं है? अभी हम आपको समझाते हैं होता क्यों ऐसा है। ऐसा तो डियर इसलिए होता है कि यदि आप फाइल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना दी हो और खोल रही हो वर्ड पैड में, तो ऐसे ही दिखाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट किसी सॉफ्टवेयर में बनाई हो और खोलेंगे किसी और में, तो आपकी फाइलें इधर का उधर, जो मैटर होगा, जो मैसेज होगा, इधर का उधर दिखाएगा। ना तो ऊपर का नीचे इधर उधर करके। हाँ ऐसा ही होता है। आप अगर वर्डपैड में बनाई होंगी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोलेंगी तो थोड़ा इधर से उधर दिखाएगा। समझ रहे हैं? अब एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि जैसे आप अपने घर रहती तो सारी व्यवस्थाएं, बैग यहाँ रखना, ये यहाँ रखना है, वहाँ रखना रहता है ना। अगर किसी के बाय द वे 2 दिन किसी के घर चले जाएंगी रहने के लिए, तब आपका बैग यहाँ रखा रहेगा, आपके कपड़े यहाँ रखेंगे, आपकी व्यवस्था ही नहीं बन पाती है। प्रॉब्लम है कि नहीं है? क्यों भाई, ऐसा ही कुछ होता है कि नहीं होता है? आपके लिए भी क्या मिल जाता है कि अलमारी लीजिए भैया, आप रख लीजिए अलमारी में कपड़े रख लीजिए, 2 दिन के लिए जाएंगे ये सब मिलेगा आपके लिए, फिक्स बेड मिल जाएगा कि चलो भैया आप यहीं सो जाना। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी अव्यवस्था फैल जाती है। उसी तरह से डॉक्यूमेंट में भी है कि आप वर्डपैड में बनाई हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोलेंगी तो कुछ और तरीके से दिखाएगा, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई है वर्डपैड में खोल लेंगे तो कुछ और दिखेगा, या एक्सेल में बनाई है पावर पॉइंट में खोलने का तरीका अपनाएंगे तो कुछ ओपन ही नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? जी नहीं, आप जहां बनाई है, जिस सॉफ्टवेयर में बनाई उसी में खोलिए। समझ रहे हैं? हम आपको प्रैक्टिकली में आपके प्रैक्टिकल शीट पे, आपके सिस्टम पे आपको समझा देंगे। तो आपने ये समझ लिया ना।
आगे बढ़ा जाए। अब अगला ऑप्शन हम सीखेंगे, डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फूटर के बाद पेज नंबरीकरण, पेज का नंबर कैसे दिया जाता है, पेज का नंबर किस तरह से देंगे। द पेज नंबर ऑप्शन सेट द पेज नंबर टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ इच प्रिंटेड पेज, या अपने जो भी आपकी पेज होंगे, पेज के ऊपर वाले भाग में जो पेज का ऊपरा वाला हिस्सा होगा उस पेज के ऊपर, जैसे यहाँ लिखा है पेज नंबर 20 लिखा है, इसी तरह से आप चाहेंगे तो आपके भी पेज का नंबरीकरण कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? इसी तरह से आप इसका भी पेज का नंबरीकरण करेंगे। लिखता है पेज नंबर टू टॉप ऑफ बॉटम इन द करेंट एक्टिव पेज, तत्काल के खुले एक्टिव पेज पर आप चाहेंगे तो हेडर और पेज का नंबर दे सकते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, हेड और चाहे फुट। देखते हैं प्रैक्टिकल शीट में, आप समझिए। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो कि 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, मेरे पास 2 पेज यहां दिख रहे हैं, लेकिन यहां पेज का नंबरीकरण नहीं है, तो हम इसके लिए पेज नंबर में आएंगे। यहां पर इंसर्ट हेडर फुटर में पेज नंबर मिलता है, इसमें लिखा है टॉप ऑफ पेज, यानी पेज का नंबरीकरण पेज के ऊपर वाले भाग में हो। यहां पर आइए और ये लिखा पेज, देखिए प्लेन पेज, देखिए सेंटर में कि लेफ्ट में कि राइट में, जहां चाहिए देखिए हो गया। समझ में आ गया? ये हमारा पेज का नंबर, देखिए एक पेज नंबर 1 पर, पेज नंबर अगला 2 पर। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप इसका पेज का नंबरीकरण कर सकेंगे, या इससे आप पेज का नंबरीकरण दे सकते हैं। इसी तरह से आपके मैंने बताया आपको पेज के ऊपर दे सकते हैं, पेज के नीचे भी पेज का नंबरीकरण दे सकते हैं। हम इसका पेज का नंबरीकरण नीचे ही करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में। देखिए ये पेज का नंबरीकरण 1 हुआ, ऊपर नहीं पेज का नंबर रहेगा, यहाँ देखिए, देख रहे हैं? इस तरह से आप हेडर या फुटर या पेज का नंबरीकरण आप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन समझें, बताया जा रहा पेज, इसके बाद अगला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। क्या चीज है? टेक्स्ट बॉक्स। आप टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करते कहां हैं? टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग यदि कोई फिगर है, कोई विशेष प्रकार का कोई शेप्स है, उन पर आपको कुछ थोड़ा सा कोटेशन लिखना है, नंबर देना है, या थोड़ा बहुत और कुछ लिखना है, किसी का फोटो है, मान लीजिए उसका नाम ही लिख देना है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है? आप सीखें टेक्स्ट बॉक्स कैसे प्रयोग करेंगे, है ना? हम प्रैक्टिकल शीट में आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इन वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स कैसे यूज करते हैं। हम यहाँ पर एक पिक्चर ले लेते हैं, या कोई भी पिक्चर हो तो आप इसमें, नहीं है पिक्चर नहीं, पिक्चर हम इंसर्ट कर लेते हैं, या कोई शेप्स ही ले लेते हैं, मान लीजिए पिक्चर की जगह शेप्स ले लिए। इस शेप्स में हमने कुछ कलर वलर किया है, अब हमें इस पर कुछ लिखना है, कुछ भी लिखना है शायद। तो यदि आपको इसमें कोई भी चीजें लिखना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, और इंसर्ट में आने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स एक आता है, ये आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स मिल गया। आप यहां पर आइए और यहां से आप टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करके आप इसमें लिख सकते हैं कोई भी चीजें। देखिए छोटा बड़ा, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए लिखना, किसी का नाम लिखना, जैसे कोमल, कोमल सिंह लिखना है, हो गया। इस तरह से आप इस पे चाहेंगे लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको सीखना पड़ता, ये टेक्स्ट बॉक्स बहुत अच्छे, बहुत काम की चीजें हैं, लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी है। सीखने का मतलब ये होता है कि इसमें आप बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, फोरग्राउंड नहीं सही से दिखता है, तमाम ऐसी चीजें होती। देखिए आप माउस से बढ़िया से यूज करिएगा, या ढंग से, मतलब यूज माउस से ही होता है।
देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ये, देख रहे जूम नहीं हो रहा है। माउस से यूज करिएगा जब जब इस तरह के ड्रग की प्रॉब्लम आती है, स्केल में प्रॉब्लम होती है। हमें माउस का ही यूज करना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। माउस से परफेक्टली होता है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब नहीं होता है। आप देखिए माउस से एकदम परफेक्ट, यहां आएंगे आप डायरेक्ट इसको यहां मूवमेंट कर दीजिएगा, देखिए, ठीक है। देखिए इसमें तमाम चीजें समझ में आती हैं। आप देखेंगी हमें बैकग्राउंड थोड़ा सा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हमें चाहिए था, इस तरह का बैकग्राउंड हमें पसंद नहीं है। देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट कर दे रहा है, तो हम इसको टेक्स्ट बॉक्स को ही सेलेक्ट करके आएंगे। यहां पर जब टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किए रहेंगे तो आपको मिलेगा फॉर्मेट, एक्सटेंशन टैब मिलता है फॉर्मेट, और इसमें आएंगे शेप्स, यहां लिखा है शेप्स, फिल पर आइएगा और कर दीजिएगा नो फिल। देखिए दिख रहा है टेक्स्ट का कलर इतना ऐसा होने के कारण थोड़ा सा कम दिख रहा है। हम इसका टेक्स्ट का कलर बदल देते हैं ताकि हमें पता चले, मतलब हम इसको रेड कर देते हैं, तब हमें ज्यादा समझ में आएगा। समझ रहे हैं? ये आउटलाइन भी हमें दिख रही है, हमें वो आउटलाइन नहीं चाहिए टेक्स्ट बॉक्स में, तो हम इसको सेलेक्ट किए रहेंगे और फॉर्मेट टैब जो एक्सटेंशन टैब खुला है हम उसको भी कर देंगे नो। समझ रहे हैं? इसका कलर अभी भी नहीं सही आ रहा है, हम इसका कलर इनके हिसाब से हम व्हाइट करते हैं, तब भी वही हाल है। समझ रहे हैं? तो आप इसे अपने जरूरत के हिसाब से, अपने कलर मुताबिक के हिसाब से यूज करें। देखिए बातें समझ में आ गई। टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स का क्रमशः हम प्रयोग करेंगे, या इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम यूज कर सकेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन हम सीखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद क्या आता है? अब आता है क्यूक पार्ट। कुछ बने बनाए पार्ट्स आपको मिलेंगे जिनका हम क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं। कह रहा आपसे क्यूक पार्ट में, यानी कि फील्ड के अंतर्गत मिलेगा क्यूक पार्ट। फील्ड्स ऑप्शन इंसर्ट ए फील्ड इन द एक्टिव डॉक्यूमेंट। एक्टिव डॉक्यूमेंटों में क्यूक पार्ट आदि का क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं, है ना, या आदि का आप क्रमशः यूजिंग कर सकते हैं या क्रमशः प्रयोग करेंगे। अब आप प्रैक्टिकल शीट में आइए। इसमें आप कोई तरह के या किसी तरह के चीजों को चाहते हैं तो आप ले लीजिए, क्यूक पार्ट का प्रयोग करिए। यहाँ कर्सर रखिए और ये लिखा क्यूक पार्ट। क्यूक पार्ट में क्या लिखा है? पहला ऑप्शन लिखा है फील्ड, यानी इसी में आपको मिल जाएगा कुछ किसी तरह की फील्ड है। जैसे कि आप क्या चाहते हैं, कोई नेम टेस्ट चाहते हैं या ऑटो नंबर चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं, या ऑटो नंबर वगैरह। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबर 1 लिखा गया होगा, ठीक है। हमें नंबर 2 चाहिए। अब हम फिर आएंगे क्यूक पार्ट में और फील्ड्स ले लेंगे और इसमें फिर ऑटो नंबर ले लेंगे। ये ऑटोमेटिकली नंबरीकरण करेगा। समझ रहे हैं? तो आप इस हिसाब से इनका क्रमशः प्रयोग कर सकेंगे या क्रमशः यूजिंग करेंगे। क्यूक पार्ट के बाद इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन और है, वर्ड आर्ट। क्या चीज है? वर्ड आर्ट। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वर्ड आर्ट ऑप्शन। वर्ड आर्ट का भी हम बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। आप से बता रहा, दिस ऑप्शन कैन क्रिएट द टेक्स्ट इफेक्ट बाय इंसर्टिंग ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ड्राइंग ऑब्जेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ड्राइंग ऑब्जेक्टों में चाहेंगे तो आप वर्ड आर्ट का क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं या वर्ड आर्ट आदि का क्रमशः यूजिंग करेंगे। जिस तरह के भी वर्ड आर्ट की जरूरत होगी आप यूज करेंगे, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकल शीट से समझें कैसे वर्ड आर्ट का यूज हम करते हैं। इंसर्ट में आएंगे और इंसर्ट टैब के अंतर्गत यानी टेक्स्ट मिलेगा, टेक्स्ट के अंतर्गत आपको इंसर्ट यानी वर्ड आर्ट मिलता है। वर्ड आर्ट में जिस तरह का वर्ड आर्ट आप चाहते हैं उसमें आप सेलेक्ट कीजिए और यहां पर अपने टेक्स्ट, योर टेक्स्ट हेयर, अपने टेक्स्ट को इसमें टाइप करें। देखिए आप इसमें टेक्स्ट लिखें जो भी लिखना है। प्रज्ञा कंप्यूटर या प्रज्ञा हम लिखते हैं, ओके। आप देखे होंगे आपके सामने प्रज्ञा लिखा हुआ आ गया होगा। वर्ड आर्ट थोड़ा सा इन वर्डों से, बाकी सभी वर्डों से थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा।
तो आप इसमें अब तमाम परिवर्तन करेंगे। जब आप इस वर्ड आर्ट को, जो वर्ड आर्ट लिखे होंगे वह वर्ड आर्ट में कोई परिवर्तन चाहेंगे तो इस वर्ड आर्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो अलग से एक्सटेंशन टैब फॉर्मेट आपके सामने खुल करके आ जाया आएगा। इसमें हम सबसे पहला ऑप्शन प्रयोग कर लेते हैं टेक्स्ट रैपिंग का, कि हम टेक्स्ट कहीं भी मोमेंटम कर सके। देखिए ये मेरा हो गया टेक्स्ट। इसमें आप चाहेंगे तो अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें वर्ड आर्ट का क्रमशः यूज कर सकते हैं, या इसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन है, कलर अच्छा नहीं है तो आप इसका कोई फिल डाउन कलर बदल सकते हैं। देखिए आप इसमें किसी तरह का कोई शैडो चाहते हैं तो आप कोई भी शैडो दे सकते हैं अपने हिसाब से। देख रहे हैं, आपको और भी कोई चीज़ें चाहिए या इससे अलग कुछ चाहिए, 3D शैडो चाहे तो 3D शैडो लगा दीजिए, है ना। आप अपने हिसाब से इनका क्रमशः आप यूजिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा तो इसका आप 3D कलर, जो आपका शैडो कलर अच्छा नहीं लग रहा तो आप शैडो का कलर बदल सकते हैं। ये कलर अच्छा नहीं है तो आप यहाँ से आएंगे नीचे और इसका शैडो का कलर कर देंगे। देखिए इसके शैडो का कलर अलग हो गया। ठीक है, आप 3D स्टाइलेट अपने हिसाब से देते रहिएगा और आपके हिसाब से एक्सचेंजेबल होता रहे। वर्ड आर्ट ऑप्शन का अलग अलग तरीकों से यूजवेल होता है या लोग प्रयोग करते हैं, आप कितने सुंदर ढंग से प्रयोग कर लेते हैं वो अलग चीजें हैं। ठीक है, वर्ड आर्ट ऑप्शन के बाद हम अगला चीज पढ़ेंगे ड्रा कैप। ड्रा कैप आप कभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि कोई सेंटेंस जब लिखा जाता है तो सेंटेंस की जो पहली जो कैरेक्टर होती है बहुत ही बड़ी होती है। ठीक है, 2-4 लाइनों को मिला करके एक कैरेक्टर बना दिया जाता है। जैसे आप इसको समझें, जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ कुछ लिखना है तो हम जैसे कुछ भी लिखना है तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे। जैसे आदिवासी लिखना है तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आ, लिख देंगे ऐसे। फिर इसके बाद अब यहाँ से हम 2-4 लाइनें लिखेंगे। ये देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो वर्ड आर्ट वर्ड ड्रा कैप ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं क्या चीज, तब हम ड्रा कैप ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। देखें ड्रा कैप ऑप्शन फॉर्मेट ए लेटर वर्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट विथ कैपिटल लेटर और लार्ज साइज। आपका जो टेक्स्ट होगा वह लार्ज साइज में, वर्ड की पहली कैरेक्टर लार्ज साइज में होगा। लार्ज यानी कि बड़ी साइजों में होगा। समझे यहाँ पर, जैसे यहाँ आप देखिए यहाँ पर पेज नंबर लिखा है, मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ, आप इस पर नजर रखिएगा। अब मैं इंसर्ट में आऊंगा और ड्रा कैप ऑप्शन का प्रयोग करूंगा। देखिए इस पर नजर रखिए, ड्रा कैप ऑप्शन में ड्रॉपेट लिखा है ऑप्शन। अब आप देखेंगे ड्रॉपेट लिखे ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया तो पेज नंबरीकरण, जो पेज नंबर लिखा था उस पेज नंबर में आ गया। जो पी जो पहली कैरेक्टर थी वह बड़ी हो गई, 3 लाइनों को सम्मिलित करती हुई अकेली हो गई। समझ में आ गया, यानी कि यह 3 कैरेक्टरों को मिला करके सम्मिलित होती है। ये ड्रॉपेट था, मैं यहीं पर हूं। अब मैं ड्रॉपेट ना करके मार्जिन वाइज, इन मार्जिन वाइज करूंगा। देखिए ये ड्रॉपेट ना रह करके अब मार्जिन वाइज हो गया। ये पूरा का पूरा यहाँ तक छोड़ा, पूरे के पूरे यानी लाइन तक उतनी मार्जिन छोड़ करके ही लिखा जाएगा। फिलहाल अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, etc।